नमस्कार मित्रों, फरी एक बार स्वागत है आप सर्व विद्यार्थी मित्रों तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल पर। आज आपणे धोरण 8 हिंदी विषयना पाठ नंबर 2 अभ्यास और स्वाध्यायनु संपूर्ण सोल्यूशन जोशुं। अपनी आ चैनल पर धोरण 8 हिंदी विषयना बधा ज पाठना अभ्यास और स्वाध्यायना सोल्यूशनना विडियोनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल छे। सौ प्रथम आपणे तेमां जोशुं अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो जवाब आवशे हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। त्यार पछी आगळ जोईए नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो जवाब आवशे हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे दो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। त्यार पछी आगळ जोईए नंबर 3, बुढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो जवाब आवशे हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद ने त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। त्यार पछी आगळ जोईए नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो जवाब आवशे रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ ईद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह की क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो जोईए जवाब, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयार करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का मातृभाषा देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। नंबर 1, हामिद ईदगाह के मेले में। नंबर 2, हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जवाब आवशे हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण
की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी उन्हें अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यदि सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 1, તેમાં પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो जवाब आवશે ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। नंबर 1, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। नंबर 2, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। नंबर 3, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। त्यार पछी नंबर 2, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो जवाब आवશે ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। त्यार पछी जोया नंबर 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो जवाब आवશે यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। त्यार पछी नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए आश्रित और अवंती। तो आश्रित नो विलोम शब्द थशे अनाश्रित અને अवंती नो विलोम शब्द थशे उन्नति। त्यार पछी जोईए नंबर 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। जोईए तेमां नंबर 1, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। नंबर 2, सभी धर्मों का मूल क्या है। नंबर 3, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। त्यार पछी नंबर 6, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवશે उचित शीर्षक परोपकार की महिमा। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो जवाब आवશે दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है, इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों के दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसीलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुई, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुश से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए, बोले, काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो
क्या खरीदोगे और क्यों? तो जवाब आवશે, यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिनों पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट पड़ा। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा यानी कि बॉक्स चश्मा घर मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूंगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। ત્યાર પછી હવે આપણે જોશું તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो जवाब आवશે, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। ત્યાર પછી नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो जवाब आवશે, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। ત્યાર પછી नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो जवाब आवશે, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो આપણે જોશું અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના સમાનાર્થી અને વિરોધી। તો શીતળનો સમાનાર્થી થશે ઠંડા અને વિરોધી ઉષ્ણ। ત્યાર પછી છે પ્રસન્નનો સમાનાર્થી ખુશ અને વિરોધી ખિન્ન। ત્યાર પછી ગરીબનો સમાનાર્થી દીન અને વિરોધી અમીર। ત્યાર પછી અંધકારનો સમાનાર્થી અંધેરા અને વિરોધી પ્રકાશ। ત્યાર પછી સ્નેહનો સમાનાર્થી પ્રેમ અને વિરોધી ધૃણા। ત્યાર પછી છે પુરાણી, તો તેનો સમાનાર્થી प्राचीन અને વિરોધી નઈ। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ પ્રશ્न नंबर 3, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग लिखिए। नंबर 1, बड़ा पार लगाना, बेड़ा पार लगाना। तो जवाब आवશે संकट से बचाना। वाक्य बनશે भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। ત્યાર પછી नंबर 2, बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। ત્યાર પછી नंबर 3, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य बनશે बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। नंबर 4, दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचना। बेटे की बुरी करूँ तो ने माँ का दिल चीर दिया। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન नंबर 4, રૂપરેખા के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। અહીં જે રૂપરેખા આપેલી છે તે પરથી આપણે એક કહાની લખવાની છે। તો જોઈએ આપણે તે કહાની, સચ્ચી माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। જોઈએ આપણે कहानी। किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसी का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक साथ दावा देकर न्यायाधीश ने अपनी कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ
रोककर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની को अपने શબ્દો में પૂર્ણ કીજીએ। અહીં જે કહાની છે તેને તમારા શબ્દોની અંદર પૂર્ણ કરવાની છે। તો જોઈએ આપણે તે કહાની। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। इन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रसन्न मालिक। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 3 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।